जुलाई से पढ़कर बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर 95% कैसे लाएं। अगर आपके दिमाग में भी यही सवाल है कि आपको 95% तो बनाना है, लेकिन कैसे बनाएं, वो भी जुलाई से पढ़कर, तो इसके लिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर 6 ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जिनको अगर आप फॉलो करते हो डेफिनेटली आपके 95% बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है, और इस वीडियो को देखने के बाद जो मैं आपको बता रहा हूँ टिप्स, उनको अपने रियल लाइफ में फॉलो भी करना है, तब जाके आप 95% आसानी से बना सकते हो। ये वो पॉइंट्स हैं जो ज़्यादातर टॉपर्स फॉलो करते हैं। जो एवरेज बच्चे होते हैं उनको ये पॉइंट्स पता होते नहीं हैं। तो आपको मैं टॉपर्स की जो सीक्रेट ट्रिक्स है वो आप बताने वाला हूँ, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखना, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, तो जुलाई से आपकी स्कूल शुरू हो गई है, तो जुलाई से आपको पढ़ना भी है। तो उसी के लिए हमारा पहला पॉइंट है हमारा कि जो भी आपकी क्लासेज है पूरे फोकस से कक्षा में बैठें। आपकी जो भी कक्षाएँ शुरू हो जाएगी, अभी स्कूल शुरू हो जाएगी, तो स्कूल शुरू होने के बाद में आपकी डेली क्लासेस लगेगी। तो आपको क्या करना है, क्लास के अंदर जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं पूरे फोकस के साथ उन कक्षाओं को अटेंड करना है। सारी कक्षा में बैठे जो भी टीचर, गणित के अध्यापक है, साइंस के जितने भी टीचर्स अपने हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत के, उन सभी टीचर्स के साथ में जब आप क्लास के अंदर बैठते हो तो ध्यान से पूरे फोकस के साथ पूरी कक्षा को अटेंड कीजिए। एक एक पॉइंट जो टीचर समझा रहे हैं उनको ध्यान से समझिए और ध्यान से अपनी कॉपी के अंदर, नोटबुक में नोट करते रहिए, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया कि जो भी आपके टीचर पढ़ा रहे हैं कक्षा के अंदर उनको पूरे फोकस के साथ आपको पढ़ना है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। हमारा सेकंड पॉइंट है कि समय सारणी बनाकर हर विषय को बराबर समय दें। आपने कक्षा के अंदर तो पढ़ लिया, अब जो पढ़ा है उसको घर आके भी तो पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए आप समय सारणी बनाइए, हर विषय का 1-1 घंटा डिवाइड करके आपके जो भी आपका समय है उसके अनुसार आप अपने समय को डिवाइड कर दीजिए। कम से कम 5 या 6 घंटे आपको पढ़ना ही है, तो 6 घंटे के 1-1 घंटे के हर विषय का 1-1 घंटा दे के आप समय सारणी में सारे घंटों को डिवाइड कर लीजिए, सारे विषय को डिवाइड कर लीजिए कि मुझे सुबह उठने के बाद में 1 घंटा ये पढ़ना है, 1 घंटा ये पढ़ना है, रात को मुझे ये करना है, ठीक है। तो ऐसे करके आप 1-1 घंटे का 6 विषय को, पूरा जितने भी आपके विषय है बोर्ड एग्जाम में 5 विषय, 6 विषय, उनको डिवाइड कर लीजिए घंटे वाइज। और आप डेली उन घंटे वाइज जो आपके टीचर ने पढ़ाया है, जो आपने फोकस के साथ इस क्लास के अंदर पढ़ा था, उसको रिवीजन कीजिए, उसको दोहराव कीजिए कि टीचर ने क्या पढ़ाया था। थर्ड चीज़ है हमारे, थर्ड पॉइंट जो आपका है वो है नोट्स बनाएं। हाँ, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। नोट्स क्यों बनाना पड़ता है, क्योंकि आपको टीचर ने पढ़ा दिया, आपने ढंग से पढ़ लिया, ठीक है। पढ़ने के बाद आपने घर आके एक बार रिवीजन भी कर लिया, जो अपने टीचर ने आपको पढ़ाया घर आके आपने पढ़ा, बुक्स के पढ़ा, नोट्स से पढ़ा, तो उसको पढ़ने के बाद आप अपने खुद के नोट्स बनाएं। खुद के नोट्स बनाने का क्या फ़ायदा रहेगा कि जब एग्ज़ाम आएंगे तब आपको ज़्यादा रिवीजन के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। और आपके नोट्स आप जब बनाओ, ध्यान रखना ऐसे नोट्स होने चाहिए जिसके अंदर आपके टीचर ने जो पढ़ाया है, जो किताब के अंदर इंपॉर्टेंट फैक्ट है, या फिर जो भी संजीव या एक्सीलेंट वगैरह जो पास बुक्स होती है उनके अंदर जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है उस सबको आपने अपने नोट्स के अंदर शामिल किया हो। और आपके नोट्स शॉर्ट होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, अच्छी हैंड राइटिंग में होने चाहिए, ताकि आप पढ़ो तो आपको पढ़ के भी मज़ा आए। और लास्ट जब बोर्ड एग्जाम के अंदर आप जब एग्ज़ाम होंगे तो एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले जब आप पढ़ोगे तब आपको रिवीजन करने में दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए आपको नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारा चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है रिविज़न करें। आपने क्लास अटेंड कर ली, आपने टाइम टेबल बना के सारे जो कक्षा में सर ने पढ़ा वो रिवीजन कर लिया, फिर आपने नोट्स बना लिए। अब आपने जो नोट्स बनाए हैं उनका रिवीजन करें। रिवीजन करने से यहाँ पे मेरा मतलब है कि जो आपने नोट्स बनाए ना, रिवीजन मतलब उनको आप याद करो। आप ऐसा नहीं कि खाली आप रीडिंग कर रहे हो, नहीं, उनको बैठ के एक एक चीज़ें आंखें बंद करके रिकॉल कर करके लिख के, अलग अलग बहुत सारे मेथड है कैसे याद करना है, उसका भी मैंने वीडियो बनाया है, तो उस वीडियो को नहीं देखा था उसको भी देख लीजिए। लेकिन याद करें, जो नोट्स आपने बनाया ना उसको रिवीजन करें, मतलब याद करें ढंग से बैठ के। जो नोट्स आपने बनाया उसको अच्छे से लिख के, रिकॉल कर करके अच्छे से याद कर ले कि आपको कोई भी क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से कोई पूछे तो आपके मुँह ज़ुबान पे, वो ज़ुबान के ऊपर वो क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। ऐसे अच्छे से उसको आपके दिमाग के अंदर अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से हो सके तो रट लीजिए, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा पांचवा पॉइंट, वो है पिछले सालों के प्रश्न लगाएं। यानी कि PYQs जो होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उन सबको आप सॉल्व करने की कोशिश करें। आपने बहुत सारा पढ़ लिया, आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, क्लास के अंदर ढंग से बैठे, आपने नोट्स बनाए, नोट्स रिवीजन करके आपने याद भी कर लिए। अब आपका जो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है उस चैप्टर की PYQ देखिए कि पिछले 4-5 साल के अंदर बोर्ड एग्जाम के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं। क्वेश्चंस डिफिकल्ट है, हार्ड है या नॉर्मल है। आप क्वेश्चन लगाओगे आपको पता चलेगा कि हाँ मेरे नोट्स रिलेवेंट है,
मैंने क्लास के अंदर अच्छे से पढ़ा है, मेरे कितनी कमजोरी रह रही है विषय में, मैंने इस चैप्टर में कितना अच्छा पढ़ा है। तो आपको उसको टेस्ट करने के लिए आपको क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। और क्वेश्चन कौन से लगाइए, जो आपके पिछले 4-5 साल में बोर्ड परीक्षा में पूछे गए वो क्वेश्चन आपको लगाने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लगाने का ये फायदा रहेगा कि जब आपको पता चल जाएगा हाँ बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के पूछ जाते हैं, तो फ्यूचर में जब आप एग्जाम के अंदर बैठोगे तब आपको डर नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप अभी ही हैंडल कर रहे हो। तो आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। अब बात करते हैं छठे पॉइंट की। तो छठा पॉइंट है हमारा प्रैक्टिस। आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। आपने क्वेश्चंस भी लगा लिए पिछले साल के, अब उनके अलावा जो नए क्वेश्चंस बन सकते हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसे क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको पासबुक्स के अंदर मिल जाते हैं। आपकी जो बुक होती है, चैप्टर खत्म होता है उसके बाद में एनसीईआरटी कॉर्नर वगैरह या फिर टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस मिलते हैं, वो क्वेश्चन हो सकते हैं। मॉडल पेपर के क्वेश्चन हो सकते हैं, जो क्वेश्चन और बन सकते हैं अपने टीचर वगैरह की हेल्प लेके आप उनको देख सकते हो। तो जितने ज़्यादा हो सके उस चैप्टर के क्वेश्चन जो आपने पिछले साल वाले लगा लिए, अब जो नए बन सकते हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए, उनको लगाइए कि कौन कौन से क्वेश्चन फ्यूचर में आ सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से ढंग से करिए। तो ये 5-6 चीज़ें आपको अच्छे से करनी है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि पूरे फोकस के साथ क्लास के अंदर बैठना है। फिर सेकेंड, टाइम टेबल बनाना है, हर विषय का सर ने जो पढ़ाया उनको अच्छे से पढ़ना है। थर्ड, नोट्स बनाने हैं, टीचर ने जो पढ़ाया, जो संजीव में जो है उन सबसे अच्छे से अपने ढंग का एक कंटेंट नोट्स बना लीजिए आप। चौथा, जो नोट्स आपने बनाए उनको रिवीजन करें, याद करें। पांचवा, आपने देखा PYQ लगाना है कि इस चैप्टर से पिछले साल में कैसे क्वेश्चन आए, वो क्वेश्चन आपको लगाने हैं। और छठा, प्रैक्टिस करनी है, जो नए क्वेश्चन आ सकते हैं उन सबको आपको ढंग से बैठ के सबकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये 6 पॉइंट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और टॉपर्स इन 6 चीज़ों का पालन करते हैं तभी वो 95% बनाते हैं। जाने अनजाने में अगर आप किसी टॉपर को पूछोगे भी सही तो वो 6 चीज़ें फॉलो कर रहा होता है, जबकि जो एवरेज बच्चे होते हैं वो फॉलो नहीं करते। तो आप एवरेज हो, क्या हो, कमज़ोर हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये 6 पॉइंट डेली फॉलो करो। डेफिनेटली गारंटी के साथ कहता हूँ आपके 95% बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन ये 6 पॉइंट आपको अच्छे से फॉलो करना है। दोस्तों ऐसे और पॉइंट्स आपको चाहिए, ऐसे और चीज़ें चाहिए, आपको याद कैसे करना है, कोई भी चीज़ पढ़ते हो लेकिन भूल जाते हो, समय सारणी कैसे बनाएं, क्लास के अंदर फोकस के साथ कैसे बैठें, ऐसे बहुत सारे आपके डाउट होंगे। सारे डाउट को मैं क्लियर करूंगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। इन सब के वीडियोज़ आपको मिलते रहते हैं। तो ऐसे ही और वीडियोज़ पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।